आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ कही सुनी बात नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और कह सकते हैं दैवीय कृपा का एक जीता जागता सबूत है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी कोई एक शक्ति है जो हमें थाम लेती है। तो चलिए इसी एक सोच के साथ इस दास्तान में गहरे उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके जीवन में हर तरफ से अंधेरा था, पर बाबा श्याम ने अपनी एक किरण से सब कुछ रोशन कर दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था सावरपुरा। एक ऐसा गांव जो पीढ़ियों से सूखे की मार झेल रहा था। आप सोचिए, वहां सूरज की तपिश ऐसी थी कि मानो पत्थर भी पिघल जाएंगे, और धरती तो इतनी सूखी थी कि उसमें बहुत गहरी दरारें पड़ चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन खुद पानी की प्यास में तड़पकर फट गई हो। अब जाहिर है ऐसे गांव में जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष थी। मतलब खेतीबाड़ी तो दशकों से नामुमकिन हो चुकी थी और हर दिन बस किसी तरह गुजर जाता था एक अनिश्चित कल की चिंता में। और इन्हीं सूखे वीरान खेतों के बीचों बीच था मोहन का एक छोटा सा कच्चा मकान। मिट्टी और गोबर से लिपी दीवारें, खपरेल की छत, जो गर्मी और धूल से बचाने की बस एक नाकाम सी कोशिश करती थीं। ये घर एक तरह से घटती हुई उम्मीद का प्रतीक बन गया था। और इस घर में कौन कौन रहता था? मोहन, उसकी पत्नी राधा और उनकी दो प्यारी बेटियां किरण और प्रीति। कहने को तो मोहन एक किसान था, पर उसके सपने भी उसकी सूखी जमीन की तरह ही बंजर हो चुके थे। उसके दादाजी खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वही आस्था, वही विश्वास मोहन को विरासत में मिला था। लेकिन कहते हैं ना कि जब हालात बिगड़ते हैं, जब मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो सबसे मजबूत विश्वास की नींव भी डगमगाने लगती है। मोहन की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। एक रात की बात है, उसकी पत्नी राधा ने बड़े ही टूटे हुए मन से कहा। उसकी आवाज में ना सालों की थकान और निराशा साफ झलक रही थी। बच्चों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा था। राधा के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक टूटे हुए दिल की पुकार थे जो मोहन के सीने में तीर की तरह चुभ गए। और यहीं मोहन का विश्वास, जो हर मुश्किल में उसका सहारा था, अब डगमगाने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या इतने सालों की भक्ति, वो पैदल यात्राएं, वो रात रात भर के जागरण, क्या सब बेकार थे? ये सवाल उसके मन को अंदर ही अंदर खाने लगा। और फिर उसने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। अपनी बेटियों को भूखा न देख पाने की मजबूरी में उसने सोचा कि वो शहर जाकर मजदूरी करेगा। यह एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था, अपनी जमीन और अपने विश्वास दोनों के बीच। शहर पहुंचकर मोहन की जिंदगी और भी कठिन हो गई। वो कंक्रीट का जंगल, उसमें वो खुद को बहुत अकेला और खोया हुआ महसूस करता था। और यहीं उसके विश्वास का जो आखिरी धागा बचा था, वो भी अब टूटने की कगार पर था। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी करता था, जहां हर गुजरते दिन के साथ उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी उसे किसी से खाटू धाम में होने वाले फाल्गुन मेले के बारे में पता चला, और उसी रात उसे अपनी बेटी का एक सपना आया। एक ऐसा सपना जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे लगा शायद ये बाबा का ही कोई इशारा है, एक आखिरी पुकार, और उसने पैदल ही खाटू धाम जाने का फैसला कर लिया। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। और बस इस तरह मोहन एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो सिर्फ उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की भी एक कठिन परीक्षा थी। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। चिलचिलाती धूप, पैरों में छाले पड़ गए, शरीर इतना थक गया कि चूर हो गया, और उसकी हिम्मत वो भी जवाब देने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वो अब और नहीं चल पाएगा, कि शायद उसने कोई गलत फैसला कर लिया है। और ठीक तभी, जब वो हिम्मत हारने ही वाला था, उसने भजन गाते हुए निशान उठाए भक्तों का एक जत्था देखा। उनके मुखिया एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन की हालत देखी और उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, ये बाबा की राह है, यहां थकान नहीं, परीक्षा होती है। मोहन को लगा जैसे बाबा श्याम ने ही उन्हें उसके लिए भेजा हो। यात्रा के चौथे दिन वो लोग एक ऐसे गांव से गुजरे जहां एक कुआं दशकों से बिल्कुल सूखा पड़ा था। और जैसे ही भक्तों की वो मंडली उस कुएं के पास से गुजरी, अचानक कुएं के अंदर से पानी का एक सोता फूट पड़ा। गांव वाले तो हैरान रह गए। ये बाबा का पहला संकेत था, और मोहन का सूखता हुआ विश्वास फिर से हरा होने लगा था।
इस चमत्कार ने मोहन में जैसे एक नई ऊर्जा भर दी। अब वो कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचने वाला था जहां उसे अपनी आस्था का सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। जब मोहन खाटू धाम पहुंचा और गर्भगृह में बाबा श्याम की उस मनमोहक मूर्ति के दर्शन किए तो वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। बाबा की उन करुणामय आंखों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका सारा दर्द, सारी पीड़ा, सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने मन ही मन अपने डगमगाते विश्वास के लिए माफी मांगी और उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब मोहन अपने गांव सांवरपुरा लौटा। जो उसने देखा ना, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें सचमुच खुली की खुली रह गईं। जहां बंजर जमीन थी, वहां अब छोटे छोटे हरे पौधे उगाए थे। कुएं और तालाब पानी से लबालब भर चुके थे। गांव वालों ने बताया कि उसके जाने के ठीक बाद ऐसी जोरदार बारिश हुई कि सूखी जमीनें फिर से जी उठीं। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, ये सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ था। मोहन भी अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। निराशा और शक की जगह अब उसके मन में शांति थी, कृतज्ञता थी और बाबा श्याम के प्रति एक ऐसा विश्वास था जिसे अब दुनिया की कोई आंधी नहीं हिला सकती थी। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका सार क्या है? मतलब क्या है? ये कहानी हमें दिखाती है कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा आखिर क्यों कहा जाता है। सोचिए, मोहन हर तरफ से हार चुका था, प्रकृति से, गरीबी से और यहां तक कि अपने ही शक से। लेकिन जब उसने सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया तो उसे सहारा मिला। और ये सिर्फ मोहन की कहानी नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है जिनके लिए ये नाम अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। तो मुख्य बात यह है कि जब जीवन की मुश्किलें हमारा विश्वास डगमगा देती हैं, तब भी एक शक्ति है जो हमें थाम लेती है। मोहन की ये कहानी इसी अटूट विश्वास का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण है और ये हमें इस एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब सब कुछ खो जाता है तो सहारा कौन बनता है।